हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 95 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो इसका उत्तर है निकोटीन जो है वह तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। किसमें? तंबाकू की पत्ती में। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा इनमें से कौन है? तो याद रखेंगे ड्रोसरा जो है वह कीट भक्षी पौधा है, अर्थात कीटों को खाने वाला पौधा। अगला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात वाटसन एवं क्रिक को। वाटसन एवं क्रिक को डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो इसका उत्तर है मेंडल। आनुवांशिकता के जन्मदाता मेंडल हैं। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? तो इसका उत्तर है आलू जो है वह एक तना है। आलू क्या है? तो तना। अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? यहाँ वैक्सीन अर्थात वैक्सीन को सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर जेनर ने। डॉक्टर जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके को सर्वप्रथम बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात टीबी पर। टीबी पर अब काबू पा लिया गया है, अर्थात अब इस बीमारी का इलाज आ चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 से 30 ppm DDT। कितना? 1 से 30 ppm DDT। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन प्राप्त होता है, यह किससे प्राप्त होता? तो यह एजाडिर कटिन यह जो है वह नीम से प्राप्त होता है। किससे? नीम से। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होते हैं तो कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है एंटीबायोटिक दवाएं होते हैं। कौन? दवाएं। आपने कई बार खाया भी होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दूध को दही बनाता है? तो याद रखेंगे दूध को दही बनाने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। कौन है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता? तो इसका उत्तर है स्वाइन फ्लू के रूप में। किस रूप में? स्वाइन फ्लू के रूप में। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन जो थे वह रडार के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है यकृत। कौन सा अंग? यकृत। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है सिग्मोमैनोमीटर। कौन सा? सिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
लोलक की काला अवधि अर्थात समया अवधि किस पर निर्भर करती? तो यह जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किस पर? तो लंबाई के ऊपर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो याद रखेंगे, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है अर्थात इंडिकेट करती है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका उत्तर है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को जब हमें नली में पैदा करना हो तो हमें क्या करना होगा? तो तंतु को गर्म करना होगा। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो किससे होती है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा से अर्थात चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागर में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो कैसे ठंडा किया जा सकता? तो याद रखेंगे, संपीड़न गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो यदि आप प्रकाश के 7 रंगों को अलग करना चाहते हैं तो आप जो है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? तो प्रिज्म की सहायता से आप सभी 7 रंगों को अलग कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो कब होता है? तो याद रखेंगे, चंद्रमा बीच में हो तब अर्थात जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर को होता है। कब होता है? 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता? तो सोने को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में घोला जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका उत्तर है पोटेशियम साइनाइड से। किससे? पोटेशियम साइनाइड से। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो हम उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, और जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें पानी अर्थात जल प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है। कौन? लोहा। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर है एस्प्रिन जो है वह एक पेड़ से मिलती है। कहाँ से? तो पेड़ से। अगला प्रश्न है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसे याद रखेंगे, पीता जी अर्थात पी से हो गया पीतल, त से हो गया तांबा और जी से जस्ता अर्थात जिंक। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है वह पालक से लोहा प्राप्त करता है। किससे? तो पालक के साग से। अगला प्रश्न है, लौह आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? तो लौह जो है उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है। किन किन कार्यों के लिए? तो हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, दूसरा सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, और तीसरा शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। फिर से
शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी हमें लोहा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? हरी पत्तीदार सब्जियों में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।